क्या आप आसमान में किसी गोलाकार मार्ग की कल्पना कर सकते हैं या किसी भी प्रकार के मार्ग की कल्पना कर सकते हैं? मैं हवाई मार्ग की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि हवाई मार्ग तो होते ही हैं। मैं ग्रह नक्षत्र जहाँ पर हमें दिखलाई देते हैं या तारे जहाँ दिखलाई देते हैं, वहाँ किसी मार्ग की कल्पना की बात कर रही हूँ। जी हाँ, हमारे आसमान में ओवल शेप का एक मार्ग है, जिसे हम ज़ोडिएक के नाम से जानते हैं। यह इसके मध्य में हमारी पृथ्वी स्थित है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक बेल्ट का ओवल शेप का एक घेरा है और वो थोड़ी चौड़ाई लिए हुए है। और सारे ग्रह नक्षत्र जिनका अध्ययन हम ज्योतिष में करते हैं, ऐसी कल्पना की गई है या ऐसा माना गया है कि वो इसी भचक्र में घूमते रहते हैं और उनका हम प्रभाव का अध्ययन इस पृथ्वी पर करते हैं। ये ज़ोडिएक 360 डिग्री लंबाई में है, यानी कोई भी वृत्ताकार जिसे हम मापते हैं वो 360 डिग्री होती ही है और इसकी जो चौड़ाई है वो 18 डिग्री है। 9 डिग्री उत्तर की तरफ और 9 डिग्री इधर, यानी और इसके बीच से एक और मार्ग की कल्पना की गई है। यह मार्ग सूर्य का आभासीय मार्ग है। अब हम सभी जानते हैं कि सूर्य का मार्ग थोड़ा-सा सुनने में लगता है कि ये क्या है? पर वास्तव में हम सुबह में उठते हैं और देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि सूर्य पूरब में निकला और हल्का-सा दक्षिण की तरफ होते हुए वो फिर पश्चिम की तरफ शाम को चला जाता है। तो कोई न कोई रास्ता, फिक्स रास्ता ऐसा है जिस पर वो घूमता है। तो वो जो मार्ग है जिस पर घूमता है वो इसी ज़ोडिएक बेल्ट के ठीक बीचों-बीच है और इस मार्ग का नाम है क्रांति वृत्त। अंग्रेजी में इसे एक्लिप्टिक कहते हैं क्योंकि वास्तव में सूर्य नहीं घूमता, घूमती तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर है और इस घूमने के कारण उसको ये सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है। ये ठीक वैसा ही है, जैसा कि हम किसी चलती हुई गाड़ी में बैठते हैं और देखते हैं कि सड़क रोड पर अगर कोई गाड़ी खड़ी है, तो वो भी हमें चलती हुई ही जान पड़ती है। तो सूर्य स्थिर है, पर हमारी पृथ्वी के घूमने के कारण वो इस भचक्र में चलता हुआ दिखलाई देता है। ज्योतिष में इस ज़ोडिएक का और या भचक्र का बहुत ही अधिक महत्व है। दरअसल यह पृथ्वी का वह हिस्सा है, जिसमें हमारे ग्रह नक्षत्र हमको दिखलाई देते हैं और इसीलिए शायद इस मार्ग की कल्पना की गई है कि हम उनका अध्ययन ज्योतिष में कर पाएँ। वास्तव में यह जो ज़ोडिएक है, इसको 12 भागों में विभक्त किया गया है और ये जो इनको बाँटा गया है 12 भाव में, ये ज्योतिष के भाव हैं। दरअसल ये संसार की सारी वस्तुएं जिनका अध्ययन हम ज्योतिष के अंतर्गत करते हैं, उन्हें 12 भागों में बांट करके इन्हीं भावों में रख दिया गया है, 1 से लेकर 12 भाव। हम फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे, पर यहाँ हम इतना ही समझते हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो खाली खाने हैं, इसे हम खाने भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, अंग्रेजी में हाउस भी कहते हैं। इसमें वो चीज़ें हैं, जो ह जिनका हम ज्योतिष में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार ज़ोडिएक या भचक्र का महत्व ज्योतिष के अध्ययन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि हम आपको उन विषयों पर वीडियो बनाकर दें और आपको ज्योतिष को समझने में बहुत ही आसानी हो, सरल तरीके से आप उसको समझ पाएँ। धन्यवाद।